नमस्ते दोस्तों। आज विशाखापत्तनम के डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में माहौल वाकई जादुई था। समंदर से आती ठंडी हवाओं के बीच स्टेडियम भारतीय प्रशंसकों के शोर से ऐसा गूंज रहा था मानो हर सीट से एक ही आवाज आ रही हो, भारत भारत। इसी जबरदस्त माहौल के बीच भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला शुरू हुआ। टॉस जीतकर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बिना किसी हिचक के पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि आगे कैसा तूफान आने वाला है। न्यूजीलैंड की ओर से टिम सीफर्ट और डेवन कॉनवे की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी और नमस्ते दोस्तों। आज विशाखापत्तनम के डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में माहौल वाकई जादुई था। समंदर से आती ठंडी हवाओं के बीच स्टेडियम भारतीय प्रशंसकों के शोर से ऐसा गूंज रहा था मानो हर सीट से एक ही आवाज आ रही हो, भारत भारत। इसी जबरदस्त माहौल के बीच भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला शुरू हुआ। टॉस जीतकर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बिना किसी हिचक के पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि आगे कैसा तूफान आने वाला है। न्यूजीलैंड की ओर से टिम सीफर्ट और डेवन कॉनवे की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी और पहली ही गेंद से उनके इरादे साफ नजर आने लगे। अर्शदीप सिंह पहला ओवर डालने आए और ओवर की तीसरी गेंद पर सीफर्ट ने शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला। इसके बाद तो जैसे उनका बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। चौथी और पांचवी गेंद पर लगातार 2 कड़क चौके आए और पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड ने 13 रन ठोक दिए। विशाखापत्तनम की पिच आज बल्लेबाजों के लिए किसी सपने से कम नहीं लग रही थी। दूसरे ओवर में युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा आए, लेकिन सामने खड़े टिम सीफर्ट आज किसी को बख्शने के मूड में नहीं थे। दूसरी ही गेंद पर सीफर्ट ने डीप मिड विकेट की दिशा में 89 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। ओवर की आखिरी गेंद पर एक और कड़क चौका लगा और न्यूजीलैंड की रफ्तार रॉकेट की तरह आसमान छूने लगी। हर्षित राणा चौथे ओवर में दोबारा लौटे, लेकिन कहानी वही रही। ओवर की शुरुआत में एक प्रलयकारी छक्का और फिर एक जोरदार चौका लगा, जिससे महज 4 ओवर में ही स्कोरबोर्ड 50 के पार पहुंच गया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर डेवन कॉनवे ने भी अपने हाथ खोले और एक खूबसूरत कवर ड्राइव के जरिए चौका जड़कर भारतीय खेमे की चिंता बढ़ा दी। रनों की इस बाढ़ को रोकने के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपना तुरुप का इक्का निकाला और जसप्रीत बुमराह को आक्रमण पर लगाया। आमतौर पर बल्लेबाज बुमराह के सामने संभल कर खेलते हैं, लेकिन आज टिम सीफर्ट अलग ही मिशन पर थे। बुमराह की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक सीधा और ऊंचा छक्का लगाया, जिसने दर्शकों के साथ साथ भारतीय कप्तान को भी सोच में डाल दिया। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई, लेकिन डेवन कॉनवे ने उनका भी बेरहमी से स्वागत किया। 2 शानदार चौके और आखिरी गेंद पर घुटने टेक कर जड़ा गया विशाल छक्का। 6 ओवर के बाद बिना किसी नुकसान के न्यूजीलैंड 71 रन पर पहुंच चुका था। 8वें ओवर में रवि बिश्नोई दोबारा आए और पहली ही गेंद पर सिंगल लेकर टिम सीफर्ट ने महज 25 गेंदों में अपना ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन यहीं से मैच ने करवट ली। भारतीय स्पिनरों ने रणनीति बदली और 9वें ओवर में कुलदीप यादव ने अपनी दूसरी ही गेंद पर 100 रनों की खतरनाक साझेदारी को तोड़ते हुए पहला विकेट हासिल किया। कुलदीप ने डेवन कॉनवे को अपनी फ्लाइटेड गेंद पर फंसाया, जिससे कॉनवे 23 गेंदों पर 44 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद रचिन रविंद्र क्रीज पर आए, लेकिन उनका संघर्ष ज्यादा देर नहीं चला। 10वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने अपनी जादुई स्लोअर बैक ऑफ लेंथ गेंद पर रचिन को चकमा दिया और खुद ही उनका कैच लपक लिया। 10 ओवर के बाद न्यूजीलैंड 2 विकेट पर 108 रन बना चुका था। खेल के 11वें ओवर में रवि बिश्नोई का सामना ग्लेन फिलिप्स से हुआ, जिन्होंने 2 कड़क चौके जड़कर रनों की रफ्तार कम नहीं होने दी। लेकिन 12वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने एक सटीक धीमी शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, जिसे सीफर्ट भांप नहीं पाए और लॉन्ग ऑफ पर रिंकू सिंह को कैच दे बैठे। सीफर्ट 36 गेंदों पर 62 रनों की आतिशी पारी खेलकर आउट हो गए। इसके बाद 14वें ओवर में कुलदीप यादव ने ग्लेन फिलिप्स को 24 रन पर अपनी जादुई गुगली में फंसाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। 15वें ओवर में हर्षित राणा ने मार्क चैपमैन को अपनी बाउंसर पर छकाया और चैपमैन गलत शॉट खेलकर आउट हो गए। पारी के अंतिम भाग में मिचेल सैंटनर और डैरिल मिचेल ने संघर्ष किया। 17वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने सैंटनर को एक हैरत अंगेज रनआउट के जरिए पवेलियन भेजा। हालांकि डैरिल मिचेल ने अंत तक आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने 19वें ओवर में बुमराह को छक्का और चौका जड़ा, जबकि अंतिम ओवर में हर्षित राणा के खिलाफ भी बड़े शॉट्स लगाए। न्यूजीलैंड ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 215 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। जब भारतीय टीम 216 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो शुरुआती ओवरों में ही पारी बिखर गई। मैट हेनरी ने पहले ही ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा को बिना खाता खोले आउट कर दिया। दूसरे ओवर में जेकब डफी ने सूर्यकुमार यादव 8 रन का अपनी ही गेंद पर अविश्वसनीय कैच लपक लिया। भारत ने 2 ओवर में ही अपने 2 बड़े विकेट गंवा दिए। ऐसे में संजू सैमसन ने मोर्चा संभाला और कुछ कलात्मक चौके लगाए।
चौथे ओवर में रिंकू सिंह ने 2 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़कर भारत की रन गति को रफ्तार दी, लेकिन 7वें ओवर में मिचेल सैंटनर ने संजू सैमसन को 24 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया। संजू के जाने के बाद हार्दिक पांड्या क्रीज पर आए, लेकिन वो भी 5 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बनाकर सैंटनर का शिकार बन गए। अब भारतीय उम्मीदें पूरी तरह पावर हिटर शिवम दुबे पर टिकी थीं। दुबे ने आते ही विध्वंसक रूप अपनाया। 13वें ओवर में जेकब डफी के खिलाफ उन्होंने लगातार 2 छक्के जड़कर मात्र 15 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दुबे ने 15वें ओवर में मैट हेनरी को 95 मीटर दूर छक्का मारकर जीत की उम्मीदें जिंदा रखीं, लेकिन तभी एक दुर्भाग्यपूर्ण क्षण आया जब हर्षित राणा का एक सीधा शॉट गेंदबाज मैट हेनरी की उंगलियों से लगकर स्टंप्स पर जा लगा और शिवम दुबे क्रीज से बाहर होने के कारण रन आउट हो गए। दुबे ने 23 गेंदों पर 65 रनों की साहसी पारी खेली। दुबे के आउट होते ही भारतीय पारी ढह गई। ईश सोढ़ी ने 17वें ओवर में हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को भारत की रही सही उम्मीदें खत्म कर दीं। इसके बाद बुमराह और कुलदीप यादव भी ज्यादा देर नहीं टिके और पूरी भारतीय टीम 18.4 ओवरों में 165 रनों पर सिमट गई। न्यूजीलैंड ने इस मुकाबले को 50 रनों से जीतकर सीरीज में अपनी साख बचाई। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस बड़ी हार के पीछे का असली कारण क्या रहा? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।